दिस इज़ पार्ट 5th ऑन बर्ड्स माइग्रेशन। बर्ड्स माइग्रेशन पे ऑलरेडी हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सीरियल वाइज से आपको अपने पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं। पार्ट 1 में पहले नोट्स हैं, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये पार्ट 5th है, इसमें हम नेविगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स को माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है 4 टाइप में, वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अभी रिसेंट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उनके डिस्टेंस माइग्रेशन में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उसके अकॉर्डिंग भी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो जितने भी पार्ट्स हैं ये 4 पार्ट्स आप ज़रूर से देखें, पूरा बर्ड्स माइग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। यहाँ से हम नेविगेशन के बारे में पढ़ते हैं कि नेविगेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स माइग्रेशन का। तो ये क्या होता है? इट इज़ रिमार्केबल दैट बर्ड्स हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ रूट दे अंडरटेक ड्यूरिंग माइग्रेशन। यहाँ पे नेविगेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि बर्ड्स के बाद पूरी परफेक्ट नॉलेज होती है पूरे जियोग्राफिकल एरिया की, और पूरे डायरेक्शंस का जो रूट होता है वो उनको पता होता है। क्योंकि जो माइग्रेट वो करती हैं, माइग्रेशन में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, किसी नए एरिया में जाके माइग्रेट करती हैं, वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में जब उनको रिटर्न करना रहता है तो उनको पूरा रूट, पूरी डायरेक्शंस उनकी नॉलेज में होती है। फिर देखते हैं, Migratory birds travel so successfully long distances away from their original dwelling places to reach the suitable site to stay during unfavorable environmental conditions। मीन्स जो migratory birds होती हैं वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से, ओरिजिनल dwelling places का भी वही मतलब है, ओरिजिनल हैबिटेट मीन्स जहाँ से वो परमानेंटली रह रही हैं, उनका जो अपना dwelling place है उसी को हम ओरिजिनल हैबिटेट भी कहते हैं। वहाँ से जब वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए माइग्रेट करती हैं, वापस से वहाँ पे कुछ समय के लिए स्टे करती हैं। इस जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब उनका होम है, प्रॉपर परमानेंट रेजिडेंट है जहाँ की वो बर्ड्स, वहाँ पे जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पे उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कुछ समय के लिए उस एरिया से माइग्रेट करके कोई सेफर एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती हैं। वापस से जब उनके परमानेंट जो जहाँ पे वो रहते थे सारी बर्ड्स, उनके ड्वेलिंग प्लेसेस में जब कंडीशंस वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो वापस से जहाँ पे वो उन्होंने माइग्रेट किया होता है वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न कर जाती हैं। तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक वो माइग्रेट करती हैं और वापस अपने रूट तक वो पहुँच जाती हैं। तो इसी को हम नेविगेशन कहते हैं कि उनको प्रॉपर रूट, प्रॉपर डायरेक्शन की उनको नॉलेज होती है। फिर देख लेते हैं, आफ्टर स्टेइंग फॉर द रिक्वायर्ड टाइम एट माइग्रेशन साइट, जिस जगह पे वो माइग्रेट करती हैं उसे हम माइग्रेशन साइट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे वो रहते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिनल हैबिटेट, और जहाँ पे वो माइग्रेट करती हैं उसे हम कहते हैं माइग्रेशन साइट। तो जब वो माइग्रेट करती हैं, दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल होम, फिर वापस से अपने ओरिजिनल होम में रिटर्न करती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स देयरफॉर वेरी वेल नोन वेयर द साइट ऑफ माइग्रेशन इज लोकेटेड, व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट एंड हाउ टू रिटर्न बैक टू देयर होम। मीन्स यहाँ ये बताया जा रहा है बर्ड्स को पूरी नॉलेज होती है, वो वेल नोन होती हैं कि माइग्रेशन की साइट कौन सी है, कहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे उन्हें माइग्रेट करना है, और डायरेक्शन कौन सी है, और उन्हें अपने ओरिजिनल हैबिटेट में कैसे रिटर्न करना है, वो डायरेक्शन, वो रूट, ये सभी चीज़ों से वो वेल नोन होती हैं। फिर देखते हैं, while their way back from the site of migration they not only return to the original area of living but also to actual site habitat in their area। मीन्स यहाँ ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जब वो किसी माइग्रेशन साइट से वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में जाने लगती हैं तो ना ही वो अपने ओरिजिनल एरिया में पहुँचती हैं बल्कि एक्यूरेट अपने हैबिटेट में जाके वो लिविंग जहाँ वो कर रही होती हैं वहाँ पहुँच जाती हैं। मीन्स जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट था वहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया, माइग्रेट करने के बाद अब उन्हें वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में जाना है, तो ना ही सिर्फ वो अपने ओरिजिनल एरिया में पहुंचती हैं बल्कि एग्जैक्ट अपने लिविंग एरिया में पहुंच जाती, जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाती। जैसे जिस पेड़ पे उनका घोंसला है या जिस भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो रह रही हैं बर्ड्स, वहाँ एग्जैक्ट वहाँ वो पहुँच जाती हैं। तो नेविगेशन का सिंपल सा मतलब है कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया के पूरे रूट से जितनी भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती
रहती हैं, पूरे डायरेक्शंस की उनको प्रॉपर नॉलेज होती है बर्ड्स के पास, इसीलिए वो इतना वो सक्सेसफुल माइग्रेशन कर पाती हैं। तो ये हमने पढ़ा। फिर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की माइग्रेशन किन किन कॉजेज की वजह से होती है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में स्टडी कर देंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।